इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद रेलवे स्टेशन के बाहर के परिसर में। आपको बता दूं कि शनिवार को यहाँ पर धनबाद रेलवे डीआरएम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और एक सिरे से कई दुकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया है, जिसके बाद से इस दौरान काफ़ी आक्रोश भी हुआ। दुकानदारों ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी, पत्थरबाजी की गई, लाठीचार्ज किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ पर एक और बात देखने को मिली थी वो ये थी कि उन दुकानों को जो कि आवंटित किए गए जिला प्रशासन के द्वारा, जो प्रत्येक महीने अपने दुकानों का किराया भरते हैं, उन तमाम दुकानदारों को भी कहा गया है कि आप भी इस जगह को खाली कर दें। जबकि इन दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि ये दुकानें इन्हें आवंटित की गई हैं। पिछले 50 वर्ष से ज़्यादा से इनकी दुकानें यहाँ पर एक बार आपको कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगी कि एक सिरे से करीब 130 से लेकर 150 के बीच में यहाँ पर दुकान है, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर है और प्रत्येक माह ये सभी अपने दुकान का किराया जो है वो देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से इन लोगों को रेलवे डीआरएम के द्वारा साफ तौर पर चेतावनी दी गई कि आप इस क्षेत्रों को खाली कर दें, इसके बाद से इन लोगों के अंदर आक्रोश है। एक और जहां अतिक्रमण किए हुए दुकानदारों को हटाया गया, तो वहीं दूसरी ओर आवंटित दुकानों को भी इस तरह से चेतावनी देने के बाद से इन लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश था। साफ तौर पर इन लोगों ने कहा कि इस मामले को लेकर वो जिला प्रशासन से बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रत्येक माह ये जिला प्रशासन को भुगतान करते हैं और इस प्रकार से रेलवे की ओर से जो इन्हें वार्निंग दी गई है, एक वाकई में इन लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है। आइए आज आपको बता दूं कि इन लोगों की एक बैठक है धनबाद के उपायुक्त के साथ। तमाम दुकानदार यहाँ के मौजूद रहेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आज इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया और किन किन बातों पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया। कल तो मैं नहीं था, अगर रहता तो उसी समय मैं वहाँ पहुँचता, देखते किसके बुलडोजर में लाठी में कितना दम है। लेकिन आज मैंने उपायुक्त महोदय से इस बात को कहा है कि वो ठीक है, विवाद है तो है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के ज़मीन पे आरपीएफ जाके क्यों लाठी भांजता है और वहाँ पे क्यों लड़कों को उठा के हाजत में बंद किया, कौन उसको राइट दिया? वो जिला प्रशासन को करता, आरपीएफ कहता। जिला प्रशासन वहाँ पे जो भी लाठी चलाता है, जो भी है, रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर अगर रहता तो ठीक है, आरपीएफ काम करता। इसलिए पहला पॉइंट तो ये। दूसरा कि 40 वर्षों से दुकान वहाँ अलॉटेड है, इन लोगों ने पैसा भी दिया है। जिसमें बरारा साहब डीसी थे उस समय, तत्कालीन माननीय सांसद योगेश जी ने बैठ करके उसको कराया था और वहाँ पे इन लोगों ने 3.5 लाख रुपया भी जमा किया है। रेलवे ने उसके बदले ज़मीन अलॉट किया जिला प्रशासन को और जिला प्रशासन ने किराया पे इन लोगों को जो ज़मीन दिया है, दुकानें दिया है। इसके एवज में ये लोग नज़ारत, एसडीओ के नज़ारत में वो पैसा भी जमा करते हैं और अचानक से नोटिस देके खाली करो कैसे भाई? और वैसे भी लिमिटेशन एक्ट में 40 वर्ष से दुकान इनका है, कैसे आप तोड़ सकते हैं? आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपको प्लानिंग है, कुछ काम है तो आप बात कीजिए ना। आप इनको ज़मीन पीछे खाली क्वार्टर है, उसमें 15 फीट 20 फीट पीछे सरकार दीजिए। लेकिन ऐसे किसी के अचानक से रोजी रोटी पर आप लात मारिएगा तो इस मामले में रेलवे थोड़ा अतिक्रमण कर रहा है अपने सीमा का। जैसे अभी हाल में पुराना बाजार में पानी टंकी के पास चला गया एक दिन बुलडोजर लेकर के, जितना जिला परिषद ने दुकान बना करके आवंटन किया है दुकानदारों को, उसको तोड़ने चला गया। मैंने तत्काल डीसी साहब से फ़ोन किया, फिर सीओ गए, जांच करके फिर उस काम को रोकवाया। तो इस प्रकार से थोड़ा अति उत्साह में लगता है कि रेलवे आ गई है। इसलिए ये इस पर जो दुकानदार हमारे हैं, जो 40 वर्ष से पैसा दे के वहाँ रह रहे हैं, दुकान चला रहे हैं और वहाँ रात भर दुकानें खुली रहती हैं, यात्रियों को सुविधा होता है, उसको ऐसे उठा करके फेंक देना यह बर्दाश्त के लायक नहीं है। उपायुक्त महोदय से हम लोगों ने आग्रह किया है। उपायुक्त महोदय कल 1:30 बजे बैठक बुलाए हैं, इस पर रेलवे को भी बुलाएंगे, इन लोग को भी बुलाए हैं और नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट तक जाएंगे इस मामले को लेकर। ये रेलवे का अधिकारी बोलता है कि कागज़ फर्जी है, एसडीओ को जो पैसा जमा करते हैं रसीद बोलता है कि फर्जी है। जो मनसो आपका शासन थोड़ी ना है, ऐसे नहीं होगा और आवश्यकता पड़ी तो रेल मंत्री तक भी जाएंगे। जिस प्रकार से रेलवे डीआरएम के द्वारा उन तमाम आवंटित दुकानदारों को वार्निंग दी गई थी कि आप भी खाली कर, जिससे लेकर एक बैठक हुई थी जिला प्रशासन के साथ में दुकानदारों की, तो क्या बातें निकल कर आई इस मामले में? कल उपायुक्त महोदय से हम और विधायक जी मिलने गए थे उनके निवास स्थान पर, तो उन्होंने बोला कि 1:30 बजे मीटिंग रखा अपने ऑफिस में। तो रेलवे के अधिकारी भी आए थे, तो फिर बात हुआ तो पहले से वो 83 का अलॉटमेंट है और बाज़ाब्ते जिला प्रशासन द्वारा उसमें पैसा जमा किया गया, करीब हमको लगता है 3,54,000 उस समय का जो तय हुआ था। तो इसमें कहीं संकोच वाला बात ही नहीं था, क्लियर था कि ये अलॉटमेंट किया हुआ है 136 दुकान का
तो डीसी साहब भी समझे और उन्होंने एसडीओ साहब से भी वार्तालाप किया और बोला कि हाँ हकीकत में 136 दुकानदारों का आवंटन है वहाँ। तो फिर उन्होंने आदेश दिया कि इस दुकान को आप नहीं टच करोगे। तो आखिर क्या वजह आप मानते हैं कि जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो क्यों इन लोगों को इस तरह से वार्निंग दी गई थी? देखिए रेलवे के पास हकीकत में कोई ज़मीन का है ही नहीं पेपर। वो अंधेरिया में तीर चलाना होता है ना, वही स्थिति है उनका। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। एक नक्शा लेकर सिर्फ घूमते हैं कि रेलवे लाइन है और उसके दाहिने इतना ज़मीन है, बाएं इतना ज़मीन है, और कोई डॉक्यूमेंट के नाम पे नहीं है। वो आप ले लीजिए, रेलवे स्टेशन हुआ चाहे ये पंप तालाब हुआ रेलवे का, कहीं सब जगह तो इंक्रोचमेंट है, लेकिन आपके पास ज़मीन का पेपर ही नहीं है। तो अंधेरिया में तीर हकीकत में रेलवे ही जो है इंक्रोच किया है झारखंड गवर्नमेंट के ज़मीन। आप देख लीजिए, स्टेशन जाते हैं डीआरएम ऑफिस से जब स्टेशन की ओर, तो दोनों साइड 12 फीट 15 फीट बाउंड्री देख के वो बागवानी करने के लिए घेर दिया। तो हकीकत में तो रेलवे इंक्रोच किया है, तो उसको जिला प्रशासन पहले तोड़वावे ताकि आम पब्लिक को जाने आने में आसान हो। प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर एक बैठक की गई और जितनी भी आवंटित दुकानें, करीब 136 दुकान हैं जो कि वहां पर आवंटित पहले से थी, और रेलवे डीआरएम के द्वारा इन लोगों को भी चेतावनी दी गई थी, खाली करने को लेकर कहा गया था, जिसे लेकर बैठक में आज यही निर्णय लिया गया है कि क्योंकि ये दुकानें जिला प्रशासन की ओर से ये आवंटित है तो इन्हें कोई भी नुकसान नहीं किया जा सकता, इन्हें कोई टच नहीं करेगा। बाकी जो ज़मीन है, बाकी जो क्षेत्र है, उसमें भले ही रेलवे अतिक्रमण कर सकती है। साथ ही साथ जिस प्रकार से रेलवे के द्वारा इन तमाम आवंटित दुकानों को वार्निंग दी गई थी, इस मामले पर यही बातें सामने आ रही कि रेलवे कहीं ना कहीं अंधेरे में तीर चला रहा है और इस तरह से जो इंक्रोचमेंट हटाने को लेकर बार बार तोड़फोड़ किया जाता है या फिर बार बार अतिक्रमण हटाया जाता है। ऐसे में बाकी व्यापारियों को भी इससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचती है। जो कि आवंटित दुकानें हैं, 1983 से वो सभी दुकानें वहां पर हैं और इस तरह से उन्हें चेतावनी देने के बाद से उनके अंदर भी एक भय की स्थिति हो गई थी। लेकिन आज इस बैठक में साफ तौर पर कह दिया गया है कि उनकी दुकानें वहीं पर पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी और जैसे वो पहले चलाते हैं आगे भी वो चलाते रहेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।